सेब चोरी हो गए। अब ये पता करना पड़ेगा ये गोल्डन सेब थे, वो अफगानी सेब थे, ईरानी सेब थे, पाकिस्तानी सेब थे। अगर चोरी कर भी लिया तो जज साहब यही समझते कि सदका खराब निकल गया। क्या पंजाब पुलिस बगैर तफ्तीश किए FIR दर्ज कर लेती? तो साहब जो होता है ना, वो चाहे उसकी 1000 की चीज हो, चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 50 रुपए की हो, पुलिस वाले अपनी दुम पे खड़ा हो, कभी उनको अगर मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा तो वो करेंगे। इस मामले में हमें देखना चाहिए कि जज साहब पीछे इस केस के हैं भी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, शहर लाहौर के अंदर थाना इस्लामपुरा का ये वाक़या होता है जहाँ पर एक अनोखा मुकदमा दर्ज होता है कि जज साहब के रीडर जो हैं वो एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि फ़ाजिल जज साहब के चैम्बर से 2 अदद सेब और 1 अदद हैंड वॉश जिसकी मालियत तकरीबन 1000 रुपये लिखी गई थी, ये चोरी हो गया है, लिहाजा इसका मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने चोरी की है। अब पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और बाद में मुकदमा खारिज भी किया जाता है। ये सारा वाक़या है क्या, तमाम हक़ाइक़ जानते हैं। इजाज़ अहमद भट्ट साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। भट्ट साहब, ये बताइएगा, 2 सेब और 1 अदद हैंड वॉश, टोटल मालियत तकरीबन 1000 रुपये मुकदमे में दर्ज की जाती है। मुकदमा दर्ज होता है, बाद में खारिज हो जाता है। कहानी क्या है? अच्छा, कहानी ये है कि देखें, ये जो हमारी पुलिस है ना, इसके पास एक आम आदमी जाता है ना, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको थानों की एक पूरी लिस्ट देता हूँ कि जहाँ इस वक्त इतने मुकदमा पेंडिंग है, किसी का 20 लाख चोरी हो गया, किसी की मोटरसाइकिल चोरी होगी, किसी की गाड़ी उठा ली गई है, तो पुलिस वाले कह रहे हैं जी SHO साहब नहीं है, कल आएंगे, आप कल आए, परसों आए, तो उनको धक्के पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक जज साहब, उन्होंने कहा जी मेरे 2 सेब चोरी हो गए हैं, और चाहे उनके अभी तो हुई ना वो सेब चोरी हुए हैं। और सेब भी बेचारे किसी मुलाजम ने खा लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब उस मुलाजम के पेट से निकलवाए जाएंगे। तब देखें ना कि 2 सेब और हैंड वॉश, देखें हैंड वॉश का कहते हैं कि हैंड वॉश का और सेब का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है ना। उनका चोरी हुआ, जो जज साहब का चोरी हुआ, उन्होंने वही वो एप्लीकेशन दिलवानी थी ना। देखिए, हैंड वॉश जो होगा ना, वो या तो जज साहब की टेबल पे पड़ा होगा या वॉशरूम में पड़ा होगा, और सेब जो है खाने वाली चीज़ है, ये लाजमी बात है, ये उसका फेंके तो नहीं क्यों होंगे, यहाँ उनके फ्रीज़र में होंगे तो या किसी बास्केट में होंगे। तो अब इनको अगर चोरी कर भी लिया तो जज साहब यही समझते कि सदका खराब निकल गया, तो मुझे इसको ये समझते हैं। लेकिन मुकदमा भी दर्ज होता है पुलिस की जानिब से भट्ट साहब, यानी कि एक जज साहब के रीडर साहब पेश होते हैं कि मेरा नाम ये है, वल्दियत नामालूम है, अभी पता नहीं है, और उसके बाद मैं फ़लाँ जज साहब के पास जो है बतौर रीडर काम करता हूँ। जज साहब ने कहा है, हिदायत किया है कि मेरे 2 सेब चोरी हुए हैं और हैंड वाश चोरी हुए हैं, आप मुकदमा दर्ज करवाएं। तो पुलिस फौरी मुकदमा दर्ज करके उनको FIR की कॉपी दे देती है। क्या पंजाब पुलिस बगैर तफ्तीश किए FIR दर्ज कर लेती? अच्छा, आम पब्लिक की तो नहीं की जाती, मैं आपको बताता चलूँ। दोहरा कानून आपके मुताबिक ये तो इस तरीके से तो हमें यही लगता है। इस FIR पे जब भी गौर करें तो कई कॉम्प्लिकेशन आपको नजर आएंगी। सबसे पहले तो जिस रीडर ने लिखवाया ना उस हबीबुल्ला साहब के वालिद का नाम ही नहीं है। आम तौर पे पुलिस कहती है कि पहले अपने वालिद का नाम बताओ, अपना शनाख्ती कार्ड दो, अपना ID कार्ड नंबर दो, अपना एड्रेस बताओ, फ़ोन नंबर बताओ, फिर तुम्हारी FIR दर्ज करने में गौर करेंगे। इवन तो हमारी भी पंजाब पुलिस, हमारा भी मुकदमा अभी दर्ज है लेकिन रिकवरी नहीं हुई। मेरे 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए, अभी तक जो है वो रपट तो है मेरे पास, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप जज साहब नहीं हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, तो रिपोर्टर को कहाँ वो इस लेवल का लेते हैं, वो तो जज साहब थे ना। तो साहब जो होता है ना, वो चाहे उसकी 1000 की चीज़ हो, चाहे 100 रुपये की हो, चाहे 50 रुपये की हो, पुलिस वाले अपनी दुम पे खड़ा हो, कभी उनको अगर मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा तो वो करेंगे। अच्छा, तो फिर मुकदमा खारिज भी कर दिया, कहा कि 95 सेक्शन के तहत हम मुकदमा खारिज करते हैं, मुकदमा नॉर्मल जो है वो चोरी का है, लिहाजा अब इस मुकदमे की वैल्यू नहीं है। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी ये है कि जज साहब की तरफ से एक तो दरख्वास्त नहीं है क्योंकि रीडर की तरफ से है, दूसरे नंबर पे यह रीडर की वल्दियत नहीं है, तीसरे नंबर पे ये 5 तारीख को दरख्वास्त दी गई है, 8 तारीख को इसका मुकदमा दर्ज हुआ है, 8 को उन्होंने रवानगी ज़ाहिर की है उसमें। अब आप मुझे ये बताएं कि इसका मतलब है कि जब 1000 रुपये के लिए ये वो दरख्वास्त गई है, उन्होंने गुमशुदगी की रपट लिख ली है, लेकिन जज साहब को या उनके रीडर को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। उसने कहा हमने आपको इतना बड़ा मुकदमा लिखवाया है और आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया, आप होते कौन हो? 2 सेब चोरी हो गए। अब ये पता करना पड़ेगा ये गोल्डन सेब थे, वो अफगानी सेब थे,
ईरानी सेब थे, पाकिस्तानी सेब थे, ये भी तो देखो ना, तहकीकात तो होनी चाहिए कि और वो जो गोल्डन सेब होता है ना वो बड़ा सॉफ्ट होता है। अच्छा। और एक जो सब्ज रंग का सेब होता है ना वो अलग नस्ल का होता है, वो ज़रा खट्टा खट्टा होता है। अच्छा, खट्टा अब मीठा। तो खट्टा मीठा। अब ये देखना है, ये मीठा है, खट्टा मीठा है, नमकीन है, ये कौन सा वाला सेब है? हाँ। यानी कि जिसके ऊपर नमक लगाने की ज़रूरत है या नहीं है? और आपको पता होगा कि एप्पल के नाम से एक कंपनी भी है जिनके मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे हैं। अब हो सकता है कि ये वो वाले 2 एप्पल हों। नहीं, एप्पल लिखते तो फिर डाउट होता ना। ये 2 सेब लिखे हुए थे और एक हैंड वॉश जिसकी मालियत 1000 रुपये लिखी हुई है। अच्छा, 1000 इन्होंने कैसे की? देखिए 2 सेब अगर कहेंगे ना तो आज का सेब की रूटीन में कीमत 350-400 रुपये किलो है, तो 2 सेब ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो के होंगे, ठीक है। और हैंड वॉश जो है वो भी 300-350 का। मेरा ख्याल है ये 700 रुपये की मालियत की चीज़ें थी जिनको बढ़ा चढ़ा के 1 लाख रुपया लिख दिया गया। 380 दफ़ा का मतलब क्या होता है? उसके जो मेन जो ऑफेंस है वो क्या है? ये ऐसे होता है कि किसी घर के अंदर से, किसी टेंट से, किसी चार दीवारी के अंदर से कोई चीज़ चुरा ली जाए तो उसके लिए 380 ज़्यादा इसी हवाले से पीपीसी की लगाई जाती है। लेकिन देखें ये अब हम वैसे कर रहे हैं, हमें भी जज साहब से बड़ी हमदर्दी है, लेकिन हमें साथ में ये भी गौर करना चाहिए कि एक तरफ एक जज साहब की बेटी आज से 2-3 साल पहले एक नौजवान को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देती है और वो गायब हो जाती है, उसको गायब करा दिया जाता है और गाड़ी भी रिकवर कर ली जाती है और गाड़ी वापस भी चली जाती है और उस साहबजादी को कोई सज़ा दिए बगैर बाद में उनके साथ दीद कर ली जाती है और सुलह हो जाती है। अब एक रिसेंटली नया वाक़या भी हुआ है, उसमें एक जज साहब के ही साहबजादे ने 2 नौजवान लड़कियां, पढ़ी लिखी नौजवान लड़कियां जो स्कूटी पे जाती थी, अपनी मदद आपके तहत एक दोस्त दूसरी दोस्त को लेकर जाती थी, उनको इतनी बेदर्दी से कुचल के मार दिया और उस जज साहब के बेटे के अभी चंद ही दिनों में सुलह सफाई करा दी। तो सुलह सफाई कराता कौन है? पुलिस करती है, दोनों पार्टियों को मैनेज करवाती है और उसके बाद वो छूट जाते हैं। हमारा ये सवाल है कि एक तरफ तो कुछ जज साहबान की बेटे या बेटियां वो इस तरह की गाड़ियां लेके निकलते हैं और इस तरह की जो है ना एक्सीडेंट करते हैं तो उनको तो फौरी माफ़ी हो जाती, लेकिन अगर जज साहब के घर से कोई 1000 रुपये का सेब चुराएगा तो उसको बचने की कोई इजाज़त नहीं है, उसके लिए फिर FIR है। अभी आपको ये भी हो सकता है कि इस मुकदमा को ख़त्म तो खारिज तो कर दिया गया, हो सकता है कि वो 1000 का लेन देन हो चुका हो। 1000 का जज साहब को ज़रूरत नहीं है। मुझे एक मंतक नहीं समझ में आई। देखें, चोरियाँ वैसे तो पंजाब पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, जहाँ पर देखें जो कोई अच्छा इदारा काम करता है उसको भी ज़ाहिर सी बात है एप्रिसिएशन देनी चाहिए, ऑन एयर बताना चाहिए कि ये अच्छा काम किया जा रहा है। मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है, CCD कर रही है, अच्छा काम है। पंजाब पुलिस के अंदर कुछ बेहतरी आई हैं, अच्छा काम है। लेकिन जहाँ पर ये 2 सेब चोरी होने का या हैंड वॉश चोरी होने का मुकदमा दर्ज होता है, ठीक है, और रवानगी भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आजकल जो पंजाब पुलिस का एक तरफ देखे ना CCD का बहुत नाम हो रहा है, तो उन्होंने क्राइम पे कंट्रोल भी किया है और बहुत सारे जो क्रिमिनल, जो हार्ड लेवल के क्रिमिनल से उनका सफाया भी किया गया। 1100 से ज़्यादा पुलिस मुकाबलों में बहुत बड़ी तादाद में जो इनकी तादाद जो इनको फारिग किया गया। ये एक तरह से देखें तो ये अच्छा इक़दाम भी है, लेकिन हमारा क्योंकि मावरा अदालत कत्ल के हम हमेशा से खिलाफ रहे हैं, क्योंकि अदालत में जाकर पेश करके वहाँ उसको सजा हो वो बेहतर है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, आजकल हमारी पुलिस ने एक वतीरा बना लिया है। अच्छा, एक और ऐसा मुकदमा भी हुआ है जिसमें एक खातून के साथ उसके दामाद ने कई बार ज्यादती की है, तो उन्होंने पुलिस ने FIR में लिख दिया है कि इसका दामाद जो है, इसके अंदर एक आदल नाम का जिन आ जाता है और उस जिन ने ज्यादती की है, दामाद ने नहीं की। अभी देखें ना कैसे कैसे तरीके से पुलिस जो है ना खुद मुल्ज़िमों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब पर्चों में ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहें? सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है भट्ट साहब कि जज साहब के पास क्या इतनी फुर्सत है कि 1000 रुपये के मुकदमे के हवाले से वो खुद पैरवी करें और ख़ुद सारी चीज़ों को देखें? अच्छा, ये सारी चीज़ें अभी सामने लानी ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए हमने बात की, उसको लाइट मूड में भी किया, उसकी जो दूसरे हक़ाइक़ वो भी रखे और लाइटर, लेकिन इस मामले में हमें देखना चाहिए कि जज साहब पीछे इस केस के हैं भी या नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि उस रीडर के पास कोई लाया हो सेब और किसी दोस्त ने सेब 2 उठा लिए हो, उसने कहा अब तुम्हें मैं मज़ा सिखाता हूँ, उसने जज साहब की तरफ से पर्चा दर्ज करवा दिया। तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि रीडर लेकिन सवाल यह है कि पुलिस इस तरह के मुकदमात फौरी कैसे दर्ज कर लेती है? हमने देखा कुछ नसीबों के गानों के ऊपर बाकायदा गाने भी मेंशन करते रहे,
लाउड स्पीकर एक्ट के तहत जो मुकदमात दर्ज हुए, ये पुलिस के इस तरह के मुकदमात के हवाले से आप क्या कहें? मैं इसके हवाले से ये कहूँगा कि देखें, अभी किसी की बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, हम एक उस केस पे भी गए तो जी पुलिस वाले कहते हैं जी SHO साहब आएंगे, पहले हम देखेंगे कि ज़्यादती हुई भी है कि नहीं, फिर पर्चा करेंगे। इसी तरह एक और डकैती का वाक़या हुआ है, वो थाने में अभी तक ये डिबेट चल रही है कि जी हम दोनों पार्टी को सुनेंगे, वो दूसरी पार्टी भी इनकी जानने वाली है। एक और मुकदमा ऐसा ही हो रहा है जिसमें ये हुआ है कि एक बंदे ने कई लाख रुपए का गबन किया है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं जी ये तो इनका आपस में लेन देन था। अब जहाँ पर्चा होना चाहिए वहाँ तो SHO साहब डिले पे डिले कर रहे हैं, और जहाँ एक मामूली वाक़या भी नहीं हुआ, यानी इसको तो हम मामूली लेवल का भी चोरी का हाँ, तो इसका चलते पता नहीं कितने हजार बच्चों को दे देते हैं लोग। तो लिहाजा अभी हमारी उन जज साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि जज साहब खुद सामने आए और कहें कि मैंने इसको कहा था या नहीं कहा था। हाँ, यानी कि ये जस्टिफिकेशन हाँ। दें कि क्या वाकई जज साहब ने कहा या उनका जज साहब का नाम नाम लिया इस्तेमाल किया गया, और ये जरूर क्लियर होना चाहिए ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो सके और मिस इन्फॉर्मेशन ना फैल सके। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी, भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये तमाम तर गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया है कि एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें जज साहब के ऑर्डर के बिहाफ पर उनके रीडर साहब जाते हैं थाना इस्लामपुरा में, वहाँ मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि फाजिल जज साहब के जो चैम्बर है वहाँ से 2 अदद सेब किस नस्ल के हैं ये नहीं लिखा हुआ था, मीठे हैं खट्टे मीठे हैं ये नहीं लिखा हुआ था, कहाँ से एक्सपोर्ट करके लाए हैं या जो भी मामला था ये नहीं लिखा हुआ था, और 1 अदद हैंड वॉश जिसकी टोटल मालियत जो है वो 1000 रुपये लिखे हुए थे। ये मुकदमा दर्ज होता है, बाद में पुलिस की जानिब से 95 एक्ट के तहत जो है ये मुकदमा खारिज कर दिया जाता है और कहा जाता है मामला नॉर्मल चोरी का था। सवाल ये है कि अगर 95 एक्ट के तहत यानी कि 95 एक्ट के तहत आपने मुकदमा खारिजी करना था, तो ऐसी कौन सी ज़रूरत थी या किस वजह के तहत या ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके तहत पंजाब पुलिस ने वो मुकदमा 380 का दर्ज किया 1000 रुपये की चोरी का? ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कमेंट सेक्शन आप सबकी राय के लिए खाली है, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।